Hello everyone, welcome back to the channel. So first of all, I would like to bring your attention towards this motorcycle, which is the Royal Enfield Himalayan Scram. So basically, Royal Enfield have launched its another twin brother kind of model, that is the Himalayan Scram. And आज के इस वीडियो में हम जो है इस बाइक के बारे में बात करेंगे. इसको दो फेज़ में डिवाइड करेंगे. एक तो स्पेसिफिकेशनल, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या नहीं है, क्या है, एंड एक इसको चला के आपको दिखाएंगे कि ये चलने में और इन प्रैक्टिकलिटी ये कैसा परफॉर्म करता है. सो या allow me to show you the motorcycle and give you the more in-depth review of this motorcycle. Let's begin. Okay, so this is the Royal Enfield Himalayan Scram 411. This looks the twin brother and replica of the Himalayan. अगर हम फ्रंट की बात करते हैं, यहाँ पे एक रॉयल एनफील्ड का बैजिंग मिलता है, हेलोजन हेडलैम्प, ये जो DRL है, डे टाइम रनिंग लैम्प, ये LED है. उसके अलावा दो हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं. सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा सा छोटा किया गया है. मडगार्ड है, C8 जूम का टायर है, 110 90 19 इंच. सो इसका जो ये जो टायर है ये 19 इंच के है बेसिकली. एंड ये ट्यूबलेस नहीं है, इसके अंदर ट्यूब है, तो अगर ये कील वगैरह घुसता है तो ये पंक्चर हो जाएगा. एंड इस तरफ आपको मिलते हैं डिस्क, ABS का सेंसर, बाइब्रेक ब्रेक्स. अगर मैं ब्रेक की बात करूं तो यार ब्रेक के बाइट्स उतने कुछ खास नहीं है, मुझे खास नहीं लगे. अगर आप टेस्ट राइड लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बाइट है या नहीं है. वो आप अपने अपने चॉइस के हिसाब से डिपेंड करता है. बट एज अ राइडर मैं कहूँगा कि इसके बाइट्स उतने कुछ खास नहीं है. आप जब ब्रेकिंग करते हो तो सडन वो जो एक ब्रेक का जो बाइट होना चाहिए कि रोकने के लिए, वो नहीं है इसमें. उसके बाद यहाँ पे एक हॉन्क मिलता है. ये आपका जो है लॉन्ग ट्रैवल एक एग्जॉस्ट पाइप है. उसके अलावा ये है कूलर, ये एयर ऑयल कूल्ड है, हवा लगता है तो इसके जो इंजन ऑयल है यहाँ के थ्रू पास होते हैं, एंड देन ठंडा होते हैं, एंड देन ये वापस इंजन में आता है. एक बैश प्लेट दिया गया है ताकि इसमें पत्थर वगैरह आके इसके डायरेक्ट इंजन को हिट ना करे. उसके अलावा यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का बैजिंग है, ये R और R मैचिंग है, बट आप जैसे हिलोगे तो ये जो है थोड़ा सा एक इफेक्ट टाइप का देता है. सो दिस इज़ समथिंग रियली आई लाइक्ड अबाउट इट. उसके बाद यहाँ पे स्क्रैम 411, तो 411 सीसी का बाइक है, 24.3 bhp एंड 32 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क. एंड द इंजन एज रॉयल एनफील्ड क्लेम कि इंजन को थोड़ा सा ट्विक किया गया है, थोड़ा सा मोर रिफाइन किया गया है. इसके जो वेट लॉस हुए हैं वो है अराउंड 6.5 किलोज़. काफ़ी सारे लोग जो है वो 5 किलो कह रहे थे, बट ऑफिशियली इफ़ यू आस्क फ्रॉम अ रॉयल एनफील्ड टीम, देन दे विल बी सेइंग दैट इट हैव गॉट अ लेसर वेट ऑफ 6.5 किलोज़. इसमें डबल स्टैंड नहीं आते हैं. डबल स्टैंड वेट्स अराउंड 1.4 to 1.5 किलोज़. अगर आप डबल स्टैंड लगाते हो तब ये बाइक मोटरसाइकिल जो है वो ऑटोमेटिकली 5 किलो लेस हो जाएगा. सो उनका भी कहना गलत नहीं है, बट इन रियल व्हेन यू गेट द बाइक फ्रॉम द शोरूम तो आपको डबल स्टैंड नहीं मिलते हैं, विच कंक्लूड 6.5 किलोज़ लेसर देन द हिमालयन. एक साइड स्टैंड मिलता है, सेम आपको यहाँ पे फुट पैक्स मिलते हैं, गियर लीवर जो सेम है पहले जैसे हिमालयन मिलते थे वही मिलते हैं. कलर जो है ये वाइट और रेड में है. ये वन ऑफ द टॉप मॉडल है, तो इसका जो प्राइस है थोड़ा ज़्यादा है. ऑन रोड दिस इज आई गेस 2,51,000. एंड अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग प्राइसेस है, वो आप शोरूम में जाके कर लेना. सो इन केस इफ यू आर वंडरिंग दैट फ्रॉम विच शोरूम आई हैव गॉट दिस, आई हैव गॉट इट फ्रॉम द लेजेंडरी मोटर्स बधवान रोड सिलीगुड़ी. सो आई विल बी लिविंग देयर शोरूम डिस्क्रिप्शन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड एज वेल एज ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहाँ से चेकआउट कर लेना. सीट जो है ये टोटली नया देखने को मिल रहा है. स्प्लिटेड सीट नहीं है, सिंगल सीट है. पीछे पिलियन के लिए आप देख सकते हो इतना सा जगह है, एंड राइडर के लिए जो है इतना सा ट्रैवल है. तो मैं ये कहूँगा कि ये सीट मुझे अच्छे लगे, बट उतने कुछ खास नहीं लगे. अगर स्प्लिटेड सीट थे वो ज़्यादा सॉफ्ट एंड कुशन थे. हालांकि इसका थोड़ा ट्रैवल ज़्यादा है तो इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. बट या दिस इज़ ऑल्सो न्यू सॉर्ट ऑफ सीट. मैं पीछे भी बैठ के देखा हूँ, पीछे वाला सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी कुशनड है. ग्रैब रेल जो है टोटली अलग सा दिया गया है, पिछले वाले हिमालयन की तरह नहीं है, इसके ग्रैब रेल्स अलग है. नाउ इफ़ पीपल आर वंडरिंग कि अगर मैं इसमें सैडल वगैरह लगाना चाहूँ तो मैं क्या करूँ, इसका जो सेटअप ही नहीं है, तो आपको उसके लिए अलग से परचेस करना पड़ेगा. तो आपका ये मड गार्ड जो है ये पूरा चेंज हो जाएगा, एंड इसमें अलग तरह के ग्रैब रेल्स लगेंगे, उसमें आपका पैनियर्स वगैरह लगेगा. तो अगर आप स्क्रैम लेते हो तो आपको वो सारी चीज़ें ऑप्ट करनी पड़ेंगे. एंड अगर आप डबल स्टैंड चाहते हो
यहाँ पे ट्रिप नेविगेटर मीटर होता है, यहाँ पे आपको दिखाएगा किस तरफ आपको जाना है। तो उसके लिए आपको उनका एक ऐप आता है MIY ऐप, तो वहाँ से आपको जो है चूज़ करना होगा कि आपको डबल स्टैंड चाहिए, आपको जो है ट्रिप नेविगेटर चाहिए। उसके बाद आपके लिए स्पेसिफिकली वो मॉडल बन के आएगा। सो दिस वाज द लाइक सम इन्फॉर्मेशन जो आपको शोरूम में जाके भी मिल सकता है, बट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद में चेन ड्राइव है, एक साड़ी गार्ड है, पीछे का जो टायर है वो भी काफ़ी चौड़े हैं, एंड टायर का मैं लेंथ के बारे में भी बताऊंगा। दी टेल लैम्प की अगर मैं बात करूँ तो ये है LED, टोटल LED टेल लैम्प है, एंड दिस लुक्स गुड फ्रॉम द रियर साइड। अगर हम टायर की अगर बात करें पीछे वाले टायर की, तो इसको मिलता है 120/90/17। सो पीछे का जो टायर का जो रेडियस है वो है 17 इंच, सामने का है 19 इंच। पहले 21 इंचेस के आते थे। वही फिर से दोबारा हम एग्जॉस्ट की तरफ आ गए हैं, स्क्रैम 411 वाइट कलर में, रॉयल एनफील्ड का वही चीज़ जो वहाँ पे था। यहाँ पे आप देखो जैसे ये RO है, तो ये आप अलग हटोगे तो आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। उसके अलावा इसको वही सेम इंजन, सेम सब कुछ मिलता है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया, जब आप बैठते हो ये चीज़ थोड़ा सा ऐसा स्लैंटेड है, अंदर की तरफ नहीं है, थोड़े ऐसे हैं, तो आपकी जो थाइज़ है वो यहाँ पे थोड़े से लगते हैं। एंड इन लॉन्ग टर्म यू माइट लीव इट विद स्क्रैचिंग। आप देखो जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़े से स्क्रैचेस भी आ रहे हैं, क्योंकि आपके थाइज़, आपके राइडिंग पैंट हमेशा उसमें लग रहे हैं, तो इसके कारण जो इसमें स्क्रैचेस वगैरह आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इनकेस इफ़ यू आर बाइंग दिस बाइक, आप इसमें कोई कोटिंग वगैरह करवा लेना, PPF जो प्लास्टिक वगैरह जो कोटिंग होता है ट्रांसपेरेंट, वो आप करवा सकते हो। दैट्स माय सजेशन टू यू गाइस इफ़ यू वांट टू कीप योर बाइक नीट एंड क्लीन एंड न्यू लुक। उसके अलावा जो है सेम दोबारा वही चीज़ें हैं। मैं आपको इसका जो है स्पीडोमीटर का कंसोल मैं आपको दिखा देता हूँ। सो व्हेन यू स्विच इट ऑन, एक तो ये स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पे ओडोमीटर था, यहाँ पे ये हो गया ट्रिप एफ का मतलब रिज़र्व आने के बाद फ्यूल इकोनॉमी कितना मिल रहा है, 17.7 किलोमीटर जो है ये चलेगा। उसके बाद ओडो है 40.8 किलोमीटर्स। दैन ट्रिप है, ट्रिप बी, दैट्स इट। सो ट्रिप F जो होता है, काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि F का मतलब क्या होता है। तो अगर आपका फ्यूल लो है तो उसमें कितना किलोमीटर चल रहा है वो आपको दिखाएगा। बाद बाकी यहाँ पे फ्यूल गॉज में आप यहाँ पे देखो, अगर आपका रिज़र्व में आ गया है तो ये जलेगा। बैटरी, न्यूट्रल, ABS का सेंसर जो है वो लाइट ऑफ होना चाहिए जब आप बाइक चलाते हो, तो इसका मतलब ABS काम कर रहा है। यहाँ पे हैज़र्ड इंडिकेटर मिलता है, अगर आप इसको दबाओगे तो आपको दोनों जो है इंडिकेटर्स आपको जले हुए मिलेंगे। उसके अलावा आपको वही सेम राउंड मिरर्स मिलते हैं, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, इंडिकेटर्स, हॉन्क, ये किल स्विच, ये एक साउंड आपको आएगा। इसके अंदर एक मशीन है, FI यूनिट जिसे हम कहते हैं। सो बेसिकली वो जो है वो फ्यूल को पंप करता है। मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। तो दैट्स हाउ। इसके जो हैंडल बार है वो नए हैं, वो थोड़े से नीचे की तरफ ये टोटली नया सेटअप है हैंडल बार का। ये पाइप हैंडल बार कहते हैं इसे, एंड ये टोटली नया है बिकॉज रॉयल एनफील्ड ने स्क्रैम के लिए है जो इसको थोड़ा सा जो है रीमॉडिफाई किया है। अगर हम फ्यूल कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये है 15 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी उसको मिलता है, सेम एज लाइक हिमालयन ओनली। एंड चाबी आपको ऐसे 2 चाबी मिलेंगे, तो ऑब्वियसली आप एक ही यूज़ करोगे। सो या गाइज, अभी हम जो है इस मोटरसाइकिल को लेके पहाड़ों के नीचे जाएंगे, उसको चलाएंगे, एंड मैं आपको बताऊंगा कि ये मोटरसाइकिल जो है इन रियल लाइफ कैसा फील करता है। पहले मैं आपको बता दूं, इसके ब्रेक्स उतने कुछ खास नहीं लगे क्योंकि मैं चला के आया हूं, एंड 40 किलोमीटर्स जो आपने देखा वो मैंने ही चलाया है। सो ब्रेक्स उतने कुछ खास नहीं है। ABS सेंसर बहुत जल्दी किक इन कर जाता है। आई विश बाइट अच्छा होता है एंड ABS एट द एंड अगर किक करता तो ब्रेकिंग करके मज़ा आता। एनीवे, अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं, चलते रोड में, एंड मीट यू ऑन द रोड। So this is a Royal Enfield Himalayan Scram 411, 411cc का इंजन है, एंड दिस इज द सेम ब्रदर, ट्विन ब्रदर ऑफ द हिमालयन। व्हाट आई फील, सब कुछ सेम है, बस के लिए फ्रंट टायर थोड़े से छोटे हो गए हैं, एंड पहले 21 इंचेस के आते थे, अभी 19 इंचेस के आते हैं। दैट्स हाउ इट लुक्स, एंड या लेट्स बिगिन। सो अभी हम इसको चलाएंगे, आप बस कल इसका इंजन का साउंड सुनो, इसका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत देखो, देन मैं आपको मिलता हूँ आगे पहाड़ों में।
सो आई कैनॉट लीन एंड कॉर्नर बिकॉज रोड पूरा गीला है एंड ऊपर से पेड़ के ये छोटे छोटे जो दाने गिरे हुए हैं ये एक स्लिपरी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस रोड में. सो बी वाइज एंड नेवर 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 टेक शार्प एंड कॉर्नरिंग ओवर सच रोड्स. सो अगर मैं इस बाइक का अगर इंजन का बात करूँ तो इसको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है एंड व्हाट आई फील ये मोटरसाइकिल जो है ये 80 किलोमीटर पर आवर तक बहुत अच्छा बिहेव करता है. लाइक इट रियली बिहेव वेरी स्मूथ बट द मोमेंट यू पुल द गैस एंड यू मूव टूवर्ड्स 90-100 तब ये थोड़ा सा एग्जैजरेटिंग टाइप का फील करवाता है. इट सीम्स लाइक कि द इंजन इज स्क्रीमिंग लाइक इंजन में बहुत प्रेशर आ रहा है वैसा फील हो रहा है. जैसा अभी मैं 80 में हूँ तो अभी ये थोड़ा बहुत स्मूथ फील करवा रहा है बट जैसे हम ये 90-100 की तरफ पहुँचते हैं लाइक इंजन जो है काफ़ी एग्जैजरेटिंग फील करवाता है. एंड इसका जो हाई एंड टॉर्क है गियर का वो भी थोड़ा कम है. जैसा अभी मैंने यहाँ पे गियर रिलीज़ नहीं किया था तो आई वाज फीलिंग कि हाँ थोड़ा सा ये टाइम ले रहा था. अभी मैं आपको ना इसका फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहा हूँ. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट बट जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा मैं इस रोड में कैसे चलाता हूँ. आई टेक सो लीन कॉर्नरिंग्स की एग्जॉस्ट जो है वो टच हो आता है. यस मेरे एक वीडियो में है लाइक आई एम राइडिंग अनदर एडवेंचर बाइक उसका एग्जॉस्ट जो है वो टच हो गया था नीचे. एक बार नहीं बहुत बार टच हुआ था. जितना बार मैं टर्न ले रहा था तो टच हो रहा था वो. बट अभी क्या है रास्ता पूरा गीला हुआ है तो आई कैन नॉट टेक दैट शार्प लीन टर्न. अपार्ट फ्रॉम दैट दे बाइक परफॉर्म्स रियली गुड एंड इसका लो एंड टॉर्क थोड़ा ज़्यादा अच्छा है. मतलब बहुत ही स्मूथ है. आपको दिक्कत नहीं होगा. ऐसा नहीं कि ये आपको फेंका देगा रोड से या फिर. तो दिस काइंड ऑफ टॉर्क्स आर वेरी यूज़फुल जब आप बाइक को किसी स्लशी एरिया में चलाते हो, पहाड़ी इलाके में चलाते हो जहाँ पे लूज़ मिट्टी ग्रेवल है वहाँ पे आप धीरे धीरे छोड़ो तो वो आपको अच्छे से ग्रिप बना के देगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रेक्स बाइट्स आर आई एम नॉट सेटिस्फाइड यार क्योंकि ब्रेक का बाइट उतना हैवी नहीं है कि वो बाइक को रोक दे तो ये थोड़ा सा छोटा सा कंप्लेंट है मेरे तरफ से रिगार्डिंग द ब्रेक बाइट और थोड़ा हार्ड होना चाहिए था. लाइक आपने मारा तो ये फट से रुकना चाहिए था. एंड ABS बहुत जल्दी किक इन करता है. लाइक आपने बस खाली ब्रेक दबाया और ABS जो है वो किक इन हो गया तो इससे क्या है वो फील नहीं आता है ब्रेक का. तो आई विश लाइक रॉयल एनफील्ड retuned the ABS system and they can bring up more bite on the brakes. I really miss the switchable ABS क्योंकि पुराना वाला जो हिमालयन आते थे उसमें स्विचेबल ABS होते थे. इसमें नहीं है. इसमें फ्रंट एंड रियर है तो ऑफ रोडिंग के टाइम पे लोग क्या करेंगे आई डोंट नो. पर यार जो जैसे जुगाड़ मैंने दिखाया आपको आप सीट खोल के इसका फ्यूज़ निकाल दो और दैट्स अ हेक्टिक थिंग यार. अगर एक बटन दे देते तो ज़्यादा ईजी होता. हैज़ार्ड स्विच मिलता है. बाय द वे हैज़ार्ड आपको नहीं जलाना चाहिए जब आप ऐसा चलाते हो. एंड मैं हमेशा ये कहूँगा कि अगर आप लोग मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं तो जो एक्सटेंडेड वारंटी होता है उसमें आप अप्लाई करें. एंड हमेशा RSA जो रोड साइड असिस्टेंस जो होता है वो फीचर अगर आप लेके रखते हैं तो इट विल हेल्प यू इन केस ये जैसे कि ये ट्यूबलेस टायर तो है नहीं कि पंक्चर हो गया और आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगा. इन केस आपका टायर फट गए मतलब टायर फट गया या ट्यूब कट गए या आपके पंक्चर हो गया किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे आपका कोई रीच आउट नहीं है तो उस समय RSA जो है वो आपको एक काफ़ी मददगार साबित होता है. लाइक अगर आप उनको कॉल करके कहते हो कि मेरा टायर बाइक वगैरह ख़राब हो गया है आप आके उसको टो कर जाओ या ठीक कर दो तो वो कर देते हैं. तो रोड साइड असिस्टेंस और एक्सटेंडेड वारंटी इज़ मच नीडेड इन केस अगर आपको वो ऑप्ट करना है. मैं तो सजेस्ट करूँगा कि वो आप ऑप्ट करो. इससे क्या होगा आपका एक आगे जाके टेंशन नहीं रहेगा. मैं भगा नहीं पा रहा हूँ यार. बहुत बुरा फील हो रहा है मेरे को इस रोड में. एनीवे सो अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन इज़ नाइस सॉफ्ट एज लाइक हिमालयन. पीछे का मोनो सस्पेंशन है एंड दैट्स क्वाइट सॉफ्टर साइड. इसमें RPM मीटर नहीं है. इसमें आपका जो डायरेक्शन पहले दिखाता था हिमालयन में वो नहीं है. इसमें आपका फ्यूल गॉज जो है वो तो डिजिटली कर दिया है. बट आई फील दिस इज़ क्वाइट इन लैगिंग. लाइक ये तो परफेक्ट वाला नहीं है. ये कभी ज़्यादा दिखाता है कभी कम दिखाता है तो इसमें एक थोड़ा सा ये इशू है. रेस्ट द बाइक इज़ गुड. इसका जो हैंडल बार है वो भी एक नया है
लाइक इन्होंने पूरा रीडिज़ाइन किया है। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है एंड हिमालयन का जो था वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ था। तो ये स्क्रैम के हिसाब से इन लोगों ने एक नया हैंडल बार इन्होंने दिया है जो कि थोड़ा सा लो की तरफ है। बट वाइल राइडिंग ट्रस्ट मी, लाइक आई मिस दी ओल्ड हिमालयन का जो पुराना वाला जो मतलब BS6 का भी अगर हिमालयन हो उसका जो स्प्लिटेड सीट आते थे वो मैं काफ़ी मिस करता हूँ। बिकॉज वो सीट में एक डेडिकेटेड सीट था पिलियन के लिए, राइडर के लिए। तो वो क्या था, वो मूवमेंट नहीं होता था। ये क्या सिंगल सीट है तो क्या होता है कि आप जो हो कभी आगे आ जाते हो कभी पीछे आ जाते हो, तो ये नीचे की तरफ थोड़ा कर्व डाउन है। तो उसी के कारण जो है थोड़ा सा इश्यूज़ होते हैं। लाइक आप जब चलाते हो नो डाउट आपको एक अच्छा फर्म ग्रिप मिलता है, बट अगर स्प्लिटेड होते तो ज़्यादा बेटर होता। लेट्स सी, नाउ आई एम गेटिंग द रोड वेयर आई कैन पुल द मोटरसाइकिल। ये उतना टॉर्की नहीं है। लाइक अगर आप सोचोगे कि आपने एक्सीलरेटर घुमाया और आप गायब हो गए, इट्स नॉट दैट टॉर्की। But yeah, it have got a very sweet spot of BHP and torque, which delivered it very sweetly. So yeah guys, before winding up the video मैं आपको यही बोलूँगा कि ये जो एडवेंचर मोटरसाइकिल है ये हिमालयन का ही पैरेलल कैटेगरी में आता है। बस इसमें कुछ फीचर्स नहीं है और कुछ है जो हिमालयन में नहीं था या फिर इसमें है, वाइस वर्सा। तो जब आप इस मोटरसाइकिल को लोगे आपको डबल स्टैंड नहीं मिलेंगे, आपको RPM मीटर नहीं मिलेगा, आपको जो लोग ये लोकेशन का जो मिलता था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो आपको नहीं मिलेगा। स्विचेबल ABS नहीं है। तो आई विश यहाँ पे एक बटन का ही तो काम था वो दे देते। एंड हैज़र्ड मिलता है आपको यहाँ पे। उसके अलावा जो है सीट स्प्लिटेड नहीं है। आई रियली मिस दिस स्प्लिटेड सीट। बट एनीवे दिस बाइक इज़ अ बिट लाइट, 5 किलो लाइटर, जो कि उतना फील नहीं होता है। बट या इन पेन एंड पेपर इट इज़ लाइट। तो ऑब्वियसली आपको एक टाइम बाद थोड़ा बहुत लाइट फील होने लगेगा जब आप इसको चलाओगे। So yeah guys, thank you so much for watching this video. If you have liked something, do press the like button, do comment down your comments in the comment section box, and share this video with your friends, with your buddies, so that they can get to know more about this motorcycle. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, do share this, because जब आप शेयर करते हो तब नॉलेज आगे बढ़ता है। With all that said, thank you so much for watching this video. Bye bye, take care, ride safe. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे, maybe with the top speed of this Scram 411. Bye bye, be safe.